हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स, टाइफून। स्टार लैब, विज्ञान की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। इसी स्टार लैब के मुख्य दरवाजे पर आपको लैब के अंदर जाने का कारण और अपना परिचय बताना ही होगा, वरना हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। मैं बहस करके समय खराब नहीं करना चाहता, इसलिए बताता हूँ। इस लैब में मौजूद एक कमीने को तबाह करने आया हूं मैं, और मेरा नाम है सुश टाइफून। लेकिन लेखक हनीफ अजहर, चित्रांकन मनु, संपादन मनीष गुप्ता। प्रोफेसर विक्रम आहूजा दरवाजे पर पड़ी ठक ठक से चौंक उठा। कौन है? दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए उसने अपने कदम। ठक ठक। जरा सब्र करो, खोलता हूं। दरवाजा खुला और दरवाजा खुलने के साथ ही जैसे कक्ष में तूफान प्रवेश करता चला गया। उफ! श्श्श! आश्चर्य से भरी विक्रम आहूजा की आंखें अचानक दहशत से भरती चली गई। तुम मार्टिन, तुम! जैसे उसके स्वर में बदला सा बादल सा गरजा। मार्टिन नहीं, टाइफीन बोल तू मुझे कमीने, या बोल मुझे तू अपनी मौत। टाइफून के हाथों से छूटी पानी की वे धारें विक्रम के शरीर से होकर ऐसे गुजर गईं जैसे मक्खन से गर्म छुरी। आह! तू इसी सजा का हकदार था कमीने, इसी लायक था तू। अब मुझे मिलना है रूबी से। सड़क की छाती पर दंदनाती हुई आगे बढ़ती इस जीप का सवार, जिस शहर का रखवाला, अपराधियों का काल और न जाने ऐसे कितने ही नामों से पुकारा जाता है। ठीक पहचाना आपने, इंस्पेक्टर विनय तो है। विनय है वो। मकड़ी के जाले से भी अधिक उलझा हुआ है ये विक्रम मर्डर केस। अद्भुत हथियार, अद्भुत व्यक्ति और न जाने क्या क्या। शायद इस केस के उलझे कुछ तारों में मैं सुलझा सकूं विक्रम के घर पहुंचकर। शहर के एक आलीशान इलाके डिफेंस कॉलोनी में स्थित ये शानदार बंगला, उसी बंगले में मौजूद यह वह ओवरकोटधारी लगभग गिड़गिड़ा रहा था अपने सामने खड़ी रूबी नामक स्त्री के सामने। मैं बदसूरत था रूबी, इसलिए तुम मुझसे दूर हो गई, लेकिन मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पिंकी और दीदी से मिलवा दो। विजेता सी मुस्कान उभर आई स्त्री के अधरों पर। मेरी तरह पिंकी और वीनू भी तुम जैसे बदसूरत के साथ नहीं रहना चाहते मार्टिन। और ये विचार सिर्फ मेरे ही नहीं, उन दोनों के भी हैं। उन्हीं के मुंह से सुना देती हूँ मैं उनके विचार। प्ले का स्विच दबने के साथ ही, हमारा पीछा छोड़ दीजिए डैडी, हम आपके पास रहना नहीं चाहते, क्योंकि हमें आपकी शक्ल से बहुत डर लगता है। वी हेट यू डैडी, हेट यू। तड़प उठा वह। तुम मुझे एक बार पिंकी से मिलवा दो, मैं उन्हें विश्वास दिला दूंगा कि उनका डैडी चेहरे से बुरा है मगर दिल का अच्छा है। कहाँ है वे? तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर रख रखा है मैंने उन्हें। तुम लाख चाहकर भी उनसे नहीं मिल सकते। अब तुम यहाँ से जाओ मार्टिन, और फिर मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने अब सदा के लिए विक्रम के साथ रहने का विचार बना लिया है। उसके मुंह से जहर बुझा स्वर निकला। विक्रम? विक्रम के साथ अब तुम नहीं रह पाओगी रूबी, क्योंकि क्योंकि मौत की गोद में पहुंचा दिया मैंने उसे। तुमने विक्रम को मार डाला? कैसे? कैसे? उसने बताया तो साय साय करने लगा रूबी का मस्तिष्क। भयाक्रांत सी चीखी वह। नहीं, तुम वह नहीं हो सकते, नहीं। मैं वही हूँ रूबी, और मैं वह कैसे बना ये मैं बताता हूँ तुम्हें। जब तुम मुझे छोड़कर पिंकी और दीनू के साथ विक्रम के बंगले में जा पहुंची, तो वह उस शानदार खबर को सुनाने खुद मेरे पास स्टार लैब में पहुंचा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम विक्रम? ये बकवास नहीं है, हकीकत है प्यारे। तुम्हारी सुंदर बीवी ने तुम जैसे बदसूरत और कंगले को छोड़कर अपने बच्चों के साथ मेरे साथ रहने का इरादा कर लिया है। अब वह तुम्हारी बीवी नहीं, मेरी बीवी है। थाक! मैं जुनूनी हो गया था। मैं तुझे मार डालूंगा कमीने, फाक! जाने क्या अंजाम होता मेरे जुनून का अगर स्टार लैब के डायरेक्टर प्रोफेसर कॉली वहां पहुंच गए होते। ये क्या पागलपन है मार्टिन, रुक जाओ। हम दोनों को बुरी तरह डांटा प्रोफेसर कॉली ने। उच्च कोटि के प्रोफेसर हो तुम दोनों, शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए। लेकिन मेरा सोचा पूरा ना हो सका। सॉरी। अपने गुस्से को थूक कर तैयार हो जाओ दोनों, तुम मेरे साथ न्यूक्लियर बम टेस्ट के लिए चल रहे हो। इस टेस्ट से वापस लौटकर मैं रूबी से मिलूंगा और उससे इस बेवफाई का कारण पूछूंगा। ओके सर। लेकिन मेरा सोचा पूरा ना हो सका, क्योंकि जब मैं हिंद महासागर के बीचों बीच तैरते शिप पर सवार न्यूक्लियर बम को पानी की गहराइयों में छोड़ने की तैयारी कर रहा था। विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब यूं दिया विक्रम ने मुझे। थाक! वह प्रहार बहुत जबरदस्त था। तुमने मुझ पर हाथ उठाया था मार्टिन, अब तुझे उसकी बहुत भयानक सजा मिलेगी। इस न्यूक्लियर बम के साथ उड़ेंगे अब तेरे चिथड़े। उसने मुझे उस न्यूक्लियर बम के साथ बांध दिया, जिसे समुद्र की गहराइयों में ब्लास्ट किया जाना था। और फिर
कुछ देर बाद वह ब्लास्ट हुआ जिसने समुद्र में हलचल मचा दी। होना तो ये था कि मेरे चिथड़े उड़ जाने चाहिए थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और जो हुआ वो बेहद अद्भुत था। परमाणु विकिरणों के प्रभाव ने मुझसे अच्छा खासा इंसान बन चुका था। टाइफून टाइफून बनने के साथ ही मैंने सबसे पहले उस हरामजादे विक्रम को उसके अंजाम तक पहुंचाया, और अब अब तुम्हारा भी वही हाल करूंगा मैं, अगर तुमने मुझे मेरे बच्चों से न मिलवाया तो। भयभीत हो उठी रूबी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें उनसे नहीं मिलवाऊंगी। चले जाओ तुम यहाँ से। मुझे अपने बच्चों से मिलना है रूबी, हर हाल में मिलना है। आ! जवाब दे मेरे सवालों का रूबी, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। आ! तभी ताक। अगर तेरे सवालों का जवाब मैं अपने लात घूसे तो तू हत्यारा तो कैसा रहेगा? आ! सामने खड़ा था इंस्पेक्टर विनय। ये हमारा आपस का मामला है इंस्पेक्टर, तुम बीच में मत पड़ो। ठाक। हत्या करने के मामले आपस में हो या परायों में, कानून को उनके बीच में पड़ने का पूरा अधिकार है। दूसरे पहले इंस्पेक्टर की आंखों ने देखा था वह अजूबा टाइफून में बदलता चला गया था प्रोफेसर मार्टिन। अब टाइफून बनने के लिए मुझे तूने मजबूर कर दिया इंस्पेक्टर। अब खैर नहीं तेरी। काक। उफ, पानी की धाराएं भी ऐसा कर्जुआ कर सकती, ये पहली बार देख रहा हूँ। और रूबी ने इस बात का भरपूर फायदा उठाया। मैं भागती हूँ यहाँ से। भागती हुई रूबी को देखकर चीखा टाइफून, रुक जाओ रूबी। नहीं, अब नहीं रुकूंगी मैं। छपाक। दहशत की मारी रूबी टाइफून से अपनी जान बचाने को कूदी। वह क्या जानती थी कि उसने वह छलांग सीधी मौत के मुंह में लगाई है। खच। चीख पड़ा रूबी की हालत को देखकर टाइफून। रूबी! इससे पहले इससे इंस्पेक्टर विनय के रूप में नहीं निपट पाऊंगा मैं। इसके लिए बनना होगा परमाणु, और परमाणु बनने के लिए इस कमरे से बाहर निकलना जरूरी है। हवा का झोंका बनकर कमरे से बाहर निकला इंस्पेक्टर विनय परमाणु बनकर तूफान की तेजी से अंदर आया तो अरे, कहाँ गया वह? टाइफून कहीं नहीं था वहां। वहां टाइफून होता भी कैसे? वह तो परमाणु के वहां पहुंचने से पहले ही निकल चुका था। असफल परमाणु बाहर निकला। अपने दोनों रूपों में मैं उस हत्यारे को पकड़ने में असफल रहा। अब प्रोफेसर का ही सहारा है। वही बता सकता है अब टाइफून की क्या चीज है। वह टाइफून प्रोफेसर संबंध स्थापित कर परमाणु ने परमाणु ने उनसे अपना सवाल किया। जवाब में एक गंभीर स्वर गूंजा, परमाणु परमाणु बम के घातक अणुओं और पानी ने मिलकर एक साधारण इंसान को टाइफून बना दिया है। तो मैं बेहद सावधान रहना होगा परमाणु, क्योंकि टाइफून के रूप में एक अनोखा खतरा इस शहर पर मंडराता साफ दिखाई दे रहा है मुझे। आप चिंता ना करें प्रोफेसर, हर खतरे को दफन कर देने के लिए कमर कसकर निकला है आपका परमाणु। बच नहीं पाएगा टाइफून परमाणु के हाथों से। टाइफून नफरत की आंधियां चल रही थी जिसके चेहरे पर। खूबसूरत चेहरों और नजरों से भरी मतलबी दुनिया असल में बहुत घिनौनी है, क्योंकि इसी दुनिया ने छीन लिया प्रोफेसर मार्टिन से उसका सीधा साधा जीवन। इसी दुनिया ने छीन लिया मेरे बीवी बच्चे। तबाह और बर्बाद करके रख दूंगा मैं इस घिनौनी दुनिया को। जब टाइफून का तूफान चल पड़ा तो वो तबाही के भयानक अति भयानक मंजर प्रस्तुत करता चला गया। हा 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 हा। तबाह होगी ये दुनिया टाइफून के हाथों। अब तबाह होगी ये दुनिया। हा 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 हा। सैकड़ों बेगुनाहों पर मौत बनकर टूटा था टाइफून का कहर, जो पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बन गया। टाइफून? उफ, क्या है ये टाइफून? मौत का तूफान, प्रलय की आंधी, तबाही का दूत है ये टाइफून। जाने दुनिया का क्या करके रहेगा टाइफून। राजनगर स्थित सेंट मॉन्टेसरी स्कूल एंड हॉस्टल, जिसके एक कमरे में हो रही चर्चा का विषय भी टाइफून था। ये डैडी नहीं हो सकते भैया, ये डैडी नहीं हो सकते। सच्चाई यही है मेरी बहन, ये डैडी ही है। जाने कैसे अपने आप को टाइफून बना लिया उन्होंने और दुनिया को तबाह करने निकल पड़े हैं। पिंकी नाम की वह मासूम सुबक पड़ी। क्या हो गया हमारे अच्छे डैडी को? इतने बुरे कैसे हो गए भी? हमें उसका पता करना होगा पिंकी, और साथ ही रोकना होगा उन्हें वह तबाही मचाने से। तुम ठीक कह रहे हो भैया, हमें ऐसे ही करना होगा। दोनों मासूमों के चेहरे दृढ़ता से कठोर हो गए थे। टाइफून की तलाश में भटकते परमाणु के कानों में गूंजी प्रोफेसर की घबराई हुई आवाज। जिसकी तलाश में तुम मारे मारे फिर रहो परमाणु, वह भारत नगर में मौजूद है, तबाही के एक प्रलंकारी दूत के रूप में। सनसना उठा परमाणु। उस शैतान का पता बताने के लिए धन्यवाद प्रोफेसर। अब हम में से एक ही बचेगा, वो या मैं। परमाणु के चेहरे पर धधक रहे क्रोध ने तब ज्वालामुखी का रूप ले लिया जब उसकी आंखों ने देखा वो हौलनाक मंजर। हा 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 हा। उफ नहीं, इसके वहशी टाकों को इसके हलक में ही दफन कर दूंगा मैं। लेकिन पहले बचाना होगा मौत से जूझती सैकड़ों बेगुनाह जिंदगियों को। आई बचाओ! सभी को खंबे से लटका कर वापस लौटा परमाणु। मजबूती से पकड़ना, जो गिरा उसकी मौत निश्चित है।
एक-एक करके मैं कितने लोगों को बचाऊँगा, इसलिए ऐसा इंतज़ाम करना होगा कि बहुत से लोग एक साथ बचें। जुट गया परमाणु। अगले ही पल, ये परमाणु रस्सी काम आएगी। परमाणु रस्सी को झटपट कई तरीके से इस्तेमाल कर डाला परमाणु ने। गूंजा परमाणु के कानों में टाइफून का बैठाका। हा 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 हा। किस किस को बचाएगा तू परमाणु, क्योंकि मरने वाले लाखों हैं और बचाने वाला तू सिर्फ एक। हा 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 हा। सोच में डूब गया परमाणु। टाइफून के साथ ही रुक सकती है अब ये तबाही, लेकिन मैं इन लोगों को बचाना छोड़कर कैसे जा भिड़ूं उससे। काश कोई मेरा मददगार होता। परमाणु की मददगार बनने के लिए पहुंची प्रियंका। यस परमाणु, तुम्हारी मददगार बनने के लिए प्रोफेसर ने मुझे यहाँ भेजा है। जल्दी ही जल्दी से बोला परमाणु। तुम पानी में फंसे लोगों को बचाओ प्रियंका, मैं टाइफून को देखता हूँ। ओके। प्रियंका लोगों को बचाने में जुट गई। इधर परमाणु जा बढ़ा टाइफून से। ठाक। परमाणु के हाथों अब खत्म होगा तू टाइफून। लेकिन टाइफून भी कम ना था। मुझे खत्म करने के खौफ मत देख परमाणु। छपाक, उफ। परमाणु ने संभलने के साथ ही वार किया। ये एटम रिंग्स तुझे गुब्बारे की तरह फोड़ देंगे, डालेंगे टाइफून। शू। फूम। तेरा कहा सच हो सकता था परमाणु, जो तेरे ये एटम रिंग्स मुझ तक पहुंच पाते। अचानक पासा पलटा टाइफून ने। तू मुझसे नहीं निपट सकता परमाणु। ना उस बस में सवार यात्रियों को। जा उस बस में सवार यात्रियों को बचा। उफ। आई बचाओ। तेज धार के प्रभाव से कई फुट ऊपर उछली बस और कई जिंदगियों को लेकर जा गिरी नदी में। छपाक। तीर सा सनसनाया परमाणु। मेरे होते आज भी ना आ पाएगी बस में सवार एक भी यात्री को। वह चपाक से नदी में प्रवेश कर गया। बस के साथ नदी से बाहर आया। अपनी सारी शक्ति संजोकर उसने कर दिखाया था वह कारनामा। वाह। बस को पुल पर रखने के साथ ही हलक फाड़कर चीखा वह। बस से निकलकर भागो, अपनी जान बचाओ। लोग धक्का मुक्की करके बस से बाहर निकलकर ऐसे भागे मानो उनके पीछे भूत पड़ गया हो। भागो भागो। हर कोई वहां से दूर, बहुत दूर निकल जाना चाहता था, लेकिन ये दो मासूम नहीं। आओ पिंकी, हमें डैडी को रोकना है। अपनी जान की चिंता किए बिना दौड़ पड़े थे दोनों मासूम। इधर परमाणु एक बार फिर जा खड़ा हुआ था टाइफून के सामने। रुक जा टाइफून, रुक जा। बहुत सख्त जान है तू परमाणु, जो हर बार मौत से बचकर मौत के सामने आ खड़ा होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऐसी मौत के शिकंजे में फंसाऊंगा मैं तुझे कि तू उससे हरगिज नहीं बच सकता। अगले ही पल सनसनाकर परमाणु को अपनी जकड़ में लेता चला गया टाइफून। उफ। परमाणु शिकंजे से बच नहीं पाया, वह लहरा कर जमीन पर आ गिरा। ठाक। और संभलने से पहले ही वो उस अनोखी कैद में था। जिससे निकलने का जो प्रयास किया उसने तो चीख निकल गई उसके कान से। उफ। मेरे चारों तरफ उसने तीव्रता से बारिश हो रही है कि पानी की एक अवैध कैद में कैद कर होकर रह गया हूं मैं। आह। बारिश की बूंदों के बीच से निकला तो मैं ये गोलियों की तरह मेरे शरीर में घुस जाएंगी। परमाणु की बेबीसी पे हलक फाड़कर हंसा टाइफून। हा 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 हा। परमाणु इस कैद से तू नहीं, सिर्फ तेरी आत्मा ही आजाद हो पाएगी। हा 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 हा। ले परमाणु, ये मैंने कर दिया तेरी आत्मा को तेरे शरीर से आजाद करने का इंतजाम। फिर जो परमाणु के पैरों से बढ़ना शुरू हुआ पानी का स्तर, तो फिर बढ़ता ही चला गया। उफ, लगता है बेल्ट के सर्किट में किसी प्रकार पानी चला गया है और मैं खुद को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा हूँ। उफ। परमाणु जैसा जाबाज भी कांप उठा मौत को ठीक सामने देखकर। हा 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 हा। और ऐसे समय में उसे याद आया वह जिसके हाथ में उसकी डोर थी। प्रोफेसर, प्रोफेसर, मुझे ट्रांसमिट करके इस कैद से निकालो प्रोफेसर, वरना वरना आज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा परमाणु का अस्तित्व। मैं ऐसा मैं ऐसी कोशिश कभी से कर रहा हूँ परमाणु, लेकिन लगता है ट्रांसमिशन मशीन में कोई खराबी आ गई है, इसलिए मैं तुम्हें ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तुम घबराना मत। मैं तुम्हें ट्रांसमिट अरे, ये क्या हो रहा है परमाणु? मेरा तुमसे संपर्क टूट रहा है। लगता है मशीन पूरी तरह खराब हो गई। अपनी बात पूरी भी ना कर पाए प्रोफेसर, उससे पहले ही टूट गया परमाणु से उनका संपर्क। उफ। अब टूटने जा रही थी परमाणु की सांसें, क्योंकि पानी उसके सिर के ऊपर से गुजर गया था। ओह। घुटने लगी थी परमाणु की सांसें। उफ। पानी में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मेरी धड़कनें बंद होती जा रही हैं। मैं 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 मरता जा रहा हूँ। हा 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 परमाणु, अब कुछ ही पलों में यमराज के सामने जो पहुंचेगा तू। हैव अ नाइस ट्रिप टू हेल। हा 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 हा। तभी रुक जाइए डैडी, रोक लीजिए इस अनर्थ को। मत खत्म कीजिए एक मसीहा की जिंदगी को। फिर किन्हीं को मात करता पीछे घुमा टाइफून और रह गया अचंभित। पिंकी, दीनू, तुम मेरे बच्चों। आगे बढ़ा जो टाइफून तो चीख पड़ी पिंकी। आगे मत बढ़िए डैडी, अगर इस रूप में आपने हमें छुआ भी तो
अपने आप को खत्म कर डालेंगे हम दोनों। हमें अपने पहले वाले अच्छे डैडी चाहिए। हैरान था टाइफून। मैं मैं तुम्हारा अच्छा डैडी, लेकिन टेप रिकॉर्डर में भरी आवाज में तो तुमने मुझे बदसूरत और डरावने चेहरे वाला कहा था। कहा था तुमने कि तुम्हें मेरी सूरत से ही डर लगता है। हम ऐसा कहना नहीं चाहते थे, मगर मम्मी ने हमें क्या ऐसा कहने के लिए मजबूर कर दिया था, और हमारे लाख मना करने के बाद भी वह हमें आपसे दूर राजनगर के हॉस्टल में भेज दिया। जैसे बिजली गिरी टाइफून के ऊपर। उफ, इतनी घिनौनी चाल चली थी उस औरत ने। सही समय पर तुमने पहुंचकर अपने डैडी की आंखें खोल दी मेरे बच्चों। दूसरे ही पल टाइफून बदलता चला गया प्रोफेसर मार्टिन में। मुझे मेरे बच्चे मिल गए। अब फिर सुंदर लगने लगी है दुनिया, और इस सुंदर सुंदर दुनिया में अब टाइफून जैसा शैतान का कोई जरूरत नहीं है। टाइफून के रूप के साथ खत्म हुई उसकी प्रलय भी। खत्म हुआ आकाश से बरस तक कहर, और खत्म हुई परमाणु की मौत की तरफ खींच कर ले जाती वह अद्भुत कैद। परमाणु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया प्रोफेसर मार्टिन। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं परमाणु। मेरे गुनाहों की तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो, उसे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। तुम अपने किए पर पछता रहे हो प्रोफेसर। तुम्हारे लिए यही सजा काफी है। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा। इंस्पेक्टर विनय के रूप में पहुंचा परमाणु कानून का नुमाइंदा बनकर। तुम्हें कम से कम सजा हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रोफेसर। और हाँ, अपने बच्चों की चिंता मत करना। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे, मैं इनका संरक्षक रहूंगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स मैडम कोल्ड में। तब तक के लिए धन्यवाद।